हाय एवरीवन, जैसे आपने टॉपिक देख लिया होगा आज का, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप लोग का कंपार्टमेंट आ गया है तो कॉलेज एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो इसी के बारे में हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, फेल और कंपार्टमेंट दो अलग अलग चीज़ है। फेल का मतलब ये होता है कि आप पूरा साल आप रिपीट करोगे, लेकिन कंपार्टमेंट एक एक्स्ट्रा चांस है। चाहे वो आप सीबीएसई बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो, तो कंपार्टमेंट एक एक्स्ट्रा चांस है कि आप सेम ईयर एग्जाम देके पास कर सकते हो। आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो ये अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत देना, क्योंकि इस सिचुएशन में अभी काफी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहे हैं, जिनके पास चांस भी नहीं है, चांस खत्म हो गए। हो सकता है किसी का थर्ड चांस खत्म हो गया हो सकता है किसी का मल्टीपल सब्जेक्ट में बैक आ गया हो, फेल हो गया हो, तो वो अभी इस साल नहीं दे सकता, क्योंकि पता है कंपार्टमेंट एक ही दिन एग्जाम होता है, तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स नहीं दे सकता। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हुए हो क्लास ट्वेल्थ के लिए, टेंथ में दो सब्जेक्ट में फेल हुए हो, तो आप दे के क्लियर कर सकते हो। ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, इसको ऐसे आप ट्रीट करो। तो कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, यही मतलब है कि इजीली आप एक अटेम्प्ट देके आप अभी पास हो सकते हो। जो नेक्स्ट चीज हम बात करने वाले हैं, दैट इज अबाउट कंपार्टमेंट एग्जाम कब होता है। अभी आपको पता है कि डेट फाइनल हो चुका है। व्हाट इज द डेट? डेट इज 15 जुलाई। तो 15 जुलाई से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। एडमिट कार्ड कब तक आएगा, कुछ लोग पूछ रहे थे। एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा 7 तारीख के आसपास। तो जो लोग मेरे से फॉर्म फिलअप करवाए हैं, मैं उनको डाउनलोड करके भेज दूंगा। वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो कंपार्टमेंट का जो एग्जाम है वो कब होता है? जुलाई में होता है। और जुलाई में अभी डेट भी फाइनल हो गया है, 15 जुलाई। ओके, तो 15 जुलाई अगर मैं कैलेंडर में अभी फटाफट चेक करूं, तो 15 जुलाई शायद ट्यूसडे का दिन था। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। हाँ, 15 जुलाई ट्यूसडे का दिन है, तो ट्यूसडे को आपको एग्जाम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज एडमिशन मिलेगा या नहीं। दिस इज द मेन कंसर्न, क्योंकि स्टूडेंट अल्टीमेटली इस साल क्यों पास होना चाहते हैं, क्योंकि उनका कंसर्न है, सर ये बता दीजिए एडमिशन मिलेगा या नहीं। तो कॉलेज का अगर हम व्यू देखें, तो कुछ कॉलेजेस अलाउ करते हैं प्रोविजनल एडमिशन। ओके, प्रोविजनल एडमिशन क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट पॉइंट में। बट यूनिवर्सिटीज के दो कैटेगरीज होते हैं। कुछ लोग प्रोविजनल एडमिशन के लिए हाँ बोलते हैं कि हाँ अगर आपका कंपार्टमेंट क्लियर होगा तो। और कुछ लोग स्ट्रिक्टली नो बोलते हैं। जो टॉप टायर यूनिवर्सिटीज हैं वो स्ट्रिक्टली नो बोलते हैं, हम कंपार्टमेंट को अलाउ नहीं करते। प्राइवेट कॉलेज का क्या होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबल अप्रोच से वो काम करते हैं। दैट इज द पॉइंट। तो मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, इसका आंसर है। जो नेक्स्ट चीज है, जो क्वेश्चन अभी आएगा ऑब्वियसली आप लोग के मन में, प्रोविजनल एडमिशन क्या होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि प्रोविजनल एडमिशन एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो प्रोविजनल एडमिशन क्या होता है? टेम्पररी एडमिशन अंटिल कंपार्टमेंट इज क्लियर्ड। तो ये एक टेम्पररी एडमिशन होता है, जहाँ पे आप प्रोविजनल एडमिशन के लिए कुछ अंडरटेकिंग भी होता है, डिक्लेरेशन भी होता है, वो आप भर के एडमिशन ले सकते हो। या फिर ऐसा भी होता है कि आप डायरेक्ट सीट बुकिंग का जो उनका फीस होता है, कुछ अमाउंट, एक टोकन अमाउंट 10-20 हज़ार 25 हज़ार, वो पे करके आप टेम्पररी एडमिशन ले सकते हो। कब तक? जब तक आपके फाइनल मार्कशीट नहीं आ जाते, जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाता कि हाँ एक कंपार्टमेंट आपका क्लियर हो गया। एक बार कंपार्टमेंट क्लियर हो गया, वो जो प्रोविजनल एडमिशन, अभी जो टेम्पररी एडमिशन हुआ है, वो परमानेंट एडमिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप नॉर्मल स्टूडेंट की तरह वहां पे एज यूजुअल पढ़ पाओगे, उसमें फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, दैट इज प्रोविजनल एडमिशन। अब डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं प्रोविजनल एडमिशन के लिए? आपके पास तो अभी पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो एग्जिस्टिंग जो आपका ट्वेल्थ का मार्कशीट है वो आपको देना पड़ेगा, जो कंपार्टमेंट वाला है, क्योंकि आप बोलोगे जब मैं पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, आप अपडेटेड वाला दे दोगे। एंड जो टेंथ का मार्कशीट है, तो टेंथ मार्कशीट के बेसिस में आपका एडमिशन होगा। टेंथ भी हो गया क्लियर अब है, प्रोविजनल वो सीट लॉक करके रखेंगे आपके लिए। रखते भी हैं, ऐसा नहीं है कि अलाउ नहीं करते हैं, बिल्कुल अलाउ करते हैं। बट दिक्कत बस यही है कि अगर आप दोबारा फेल हो जाते हो, क्योंकि कंपार्टमेंट का चांस वही 50-50 रहता है, या आप पास हो सकते हो या दोबारा फेल हो सकते हो। अगर फेल हो जाते हो, कुछ लोग अपना कंडीशन रखते हैं कि हमने आपके लिए सीट बुकिंग करके रखा था, आप फेल हो गए, अब हमारा सीट लॉक हो गया, तो अभी कोई एडमिशन नहीं लेगा उस सीट के लिए, तो हमारा तो लॉस हुआ, तो वो आपको वो जो टोकन अमाउंट है वो रिफंड नहीं करेंगे। कुछ लोग होता है कोई बात नहीं, आप रिजल्ट लेके आ जाओ, अगर आप पास हो जाते हो तो हम आपको एडमिशन दे देंगे, बाकी का पेमेंट आप कर लेना। और कुछ लोग ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, अगर आप फेल हो जाते हो,
कोई बात नहीं, हम आपको रिफंड कर लेंगे। तो जो भी कंडीशन है, क्लैरिफिकेशन है, वो बिफोर हैंड लेके जाना। ऐसा नहीं है कि जाके वहां पे रिजल्ट आने के बाद पता चलता है नहीं वो अभी अलाउ नहीं करेंगे, या फिर फेल हो जाते हो तो रिफंड नहीं करेंगे, तो आपका लॉस होगा ना उसमें। तो सारे कंडीशंस आप एक बार पता कर लो, रिटर्न में वो एग्रीमेंट कर लो, रिटर्न में एक बार प्रूफ रहेगा सभी चीज का, तो फाइनली सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट की मैं बात करने वाला हूँ दैट इज टॉप यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस का पॉलिसी ओवरव्यू। तो टॉप यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस क्या होते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो स्ट्रिक्टली मना करते हैं, यूजुअली वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि फाइनल रिजल्ट ही चाहिए हमें और पास होना चाहिए, जब तक वो पास नहीं है हम उसको एडमिशन नहीं देंगे। वो उनका स्ट्रिक्ट पॉलिसी रहता है। कंपार्टमेंट के बेसिस में प्रोविजनल एडमिशन बहुत मुश्किल है यूनिवर्सिटी और उसके कॉलेजेस में। इंद्रप्रस्थ में क्या होता है, आईपी यूनिवर्सिटीज के लिए, तो आईपी में कभी कभार समटाइम्स वो अलाउ करते हैं, और डिपेंड ऑन द कोर्स, कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो। हर कोई तो बीटेक के लिए नहीं जाएगा, कुछ लोग बीएससी के लिए जाएंगे, कुछ लोग बीसीए के लिए जाएंगे, कुछ लोग बीबीए के लिए जाएंगे। तो कोर्स स्पेसिफिक, कॉलेज स्पेसिफिक, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक ये डिपेंड करता है। और हर साल उनके नए पॉलिसीज भी आ सकते हैं, तो वो पॉलिसीज वगैरह को भी आपको चेक करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो मोस्टली अलाउड होता है, कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स को अलाउ होता है, प्रोविजनल एडमिशन भी वो लोग अलाउ करते हैं और एडमिशन भी लेते हैं, एंड एट द सेम टाइम वो बाद में आपको रिफंड भी कर देते हैं अगर आपका नहीं होता है तो। ठीक है, और नेक्स्ट जो पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्या करें अगर कंपार्टमेंट आया है। तो ये सिंपल सा आपको मैंने फंडा बता रखा है कि घबराओ नहीं, ये एंड नहीं है, खत्म नहीं हो रहा है, सब कुछ का खत्म नहीं है, ये बस शुरुआत है, थोड़ा सा मोड है। मतलब सक्सेस पहुंचने के लिए आप बोल सकते हो कि ये रास्ते में ही एक सीढ़ी का पार्ट है। तो आप फेल हो गए लाइफ में, आप ठोकर मिला आपको, बट अच्छे से हैंडल करो उसको, डील करो, और तो अच्छे रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे। बट मोटिवेशन के अलावा अगर हम रियलिटी की बात करें क्या कर सकते हैं, तो आप लोग कंपार्टमेंट के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हो, कोचिंग ले लो, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो। मैथ्स के लिए मेरा वीआईपी में अभी भी सीट्स अवेलेबल हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, उसको आप ज्वाइन कर लो। सो दैट इज द पॉलिसी। ठीक है, एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, डेली रूटीन सही करना होगा, एंड सुबह उठना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, घर पे टेस्ट देने होंगे, ये सब करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा अगर आपका कंपार्टमेंट आ गया है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर फ्यूचर में कुछ दाग रहेगा क्या, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी ज़रूरी है इसके बारे में। बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए ना, जॉब इंटरव्यूज में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? यूजुअली कुछ फ़र्क नहीं पड़ते, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही पड़ेगा। बाद में कुछ पॉलिसीज आ जाए, बट परसेंटेज थोड़ा सा मैटर करता है, 60%, काफी जगह पे 75% ओवरऑल में, तो वहां पे आपको छाट दिया जा सकता है। बट बाकी जगह पे कोई दिक्कत नहीं है, कंपार्टमेंट भी है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस करो, सीयूईटी जेई के काउंसलिंग पे फोकस करो, और जो आपका सीसैब राउंड होता है, जोसा काउंसलिंग, उसमें आप फोकस कर सकते हो। और फाइनल मार्कशीट में सिर्फ पास या फेल दिखेगा, कोई कंपार्टमेंट का मेंशन नहीं होगा, तो इसमें फ्यूचर का इम्पैक्ट तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सेम ईयर आप पास हो रहे हो। अगर आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो इस साल का आपको पासिंग मिल जाएगा। मिस्टेक्स की बात करें, कौन से मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए? मिस्टेक्स अवॉइड करना, जो मिस्टेक्स हर साल कुछ स्टूडेंट्स अवॉइड नहीं करते हैं, बट कुछ लोगों का एडवाइस है कि ये मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। बिना जानकारी के कॉलेज को अप्लाई मत करना। तो कॉलेज में जाके वो अप्लाई कर लेते हैं, बट उनको पता नहीं होता, वो होप में रहते हैं हो जाएगा एडमिशन, बट लास्ट में मना करते हैं। और लास्ट डेट जो होता है कॉलेज का, वो लास्ट डेट को कभी भी मिस मत करना, क्योंकि लास्ट डेट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे और ना ही किसी की सुनेंगे। तो इसीलिए लास्ट डेट को अवॉइड मत करना, ठीक है, इग्नोर मत करना। प्रोविजनल एडमिशन को हल्के में मत लेना, टाइम पर रिजल्ट देना जरूरी है, क्योंकि सीबीएसई का रिजल्ट आएगा, अगर अभी जो कंपार्टमेंट आप दे रहे हो इसका रिजल्ट कब आएगा? 1 अगस्त को आएगा। अब सोचोगे 1 अगस्त को आया है, 7-8 अगस्त तक देंगे, नहीं। जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन आप कॉलेज जाओ और अपना रिजल्ट दे दो। ऑनलाइन रिजल्ट आ गया, डिजी लॉकर पे आ जाए तो डिजी लॉकर वाला दे दो, जो भी रिजल्ट आता है वो रिजल्ट दे दो। अब वेट मत करो कि जब आएगा फिर और देखेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, थोड़ा सा मोटिवेशन भी जरूरी है। काउंटडाउन टाइमर हमारा जो वेबसाइट है वो रेडी ऑलमोस्ट हो गया है, 1-2 दिन में उसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ। अब मैं रोज वीडियो भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि रोज रात को
आप लोग एक शीट भरो कि आपने क्या पढ़ाई किया, क्या अचीवमेंट किया, उसको समरी करके मैं बता सकूं ऑल इंडिया में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं अभी कंपार्टमेंट के लिए, और रोज उनकी तैयारी कैसे चल रही है, एक ट्रैक रखने के लिए। ओके। सो ये फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, ये बस एक एग्जाम है, लेकिन जो मार्क परसेंटेज है वो एक क्वालिफिकेशन बन जाते हैं कि हाँ ये सब्जेक्ट रहता है आपका, तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो ऐसे करके। और ज़रूर आप लोग कामयाब हो गए, जो मेहनत कर रहे हो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो, इसको बनाए रखना, ठीक है। तो जो भी डाउट थे मैंने क्लियर कर दिया, कुछ और नए डाउट्स आते हैं तो बिल्कुल मुझे कमेंट में बता देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। थैंक यू सो मच।